बिहार की सियासत में इस वक्त कई मुद्दों को लेकर उबाल भी है और बवाल भी है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। हालांकि 70 सीटों का क्या कुछ ये पूरा खेल आ रहा है, किस तरह से 70 सीटों पर अड़ी हुई ये पूरी तस्वीर आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। बहरहाल कांग्रेस राहुल गांधी ने यहां पर सीधे तौर पर कहा है कि बिहार में संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज का जो वीडियो शेयर किया उन्होंने, और इसे शेयर करते हुए कहा कि बीजेपी जेडीयू सरकार अब अपनी उल्टी गिनती यहां पर गिनना शुरू कर दे, क्योंकि अब ये तय है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए यहां पर उन्होंने जमकर हमला बीजेपी और जेडीयू पर किया और कहा कि अब इस सरकार की उल्टी गिनती देखिए शुरू हो चुकी है, यानी कि अब सत्ता हाथ से गंवाने का वक्त आ गया है। उधर कांग्रेस ने बिहार चुनाव में 70 सीटों पर दावेदारी ठोकी है, यानी कि 70 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त अड़ी हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 काफी करीब है। करीब होते ही राजनीति किस कदर तेज हो गई है, उसकी हर एक तस्वीर इस वक्त सियासी तौर पर सबसे ज्यादा खास है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि इस वक्त बिहार की सियासत को लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिनकी यात्राएं, जिनका एक एक बयान, जिनका एक एक कदम इस वक्त खूब सियासी सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार सरकार पर उन्होंने ये बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बाकायदा ये वीडियो भी साझा किया, जिसमें भूमि सुधार और राजस्व से बर्खास्त संविदा कर्मियों पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, उसे लेकर उन्होंने कई सवाल दागे। इस वीडियो को राहुल गांधी ने शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा, एक बार फिर से बताते हैं। रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार। बिहार के युवा अब की बार इस गुंडा सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे, ये राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी का दरअसल दावा है कि बीजेपी जेडीयू की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए, इधर महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे को लेकर मामला सुलझाने की बजाय अब पेचीदा यहां पर नजर आ रहा है। यानी कि इंडिया गठबंधन, वो महागठबंधन जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बड़ी एकजुटता के साथ में बिहार की सियासत में उनका कदम आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब सीटों पर ये पूरा पेंच फंस गया है। 9 सितंबर को दरअसल दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई और जो अंदर खेमे से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई, उसके मुताबिक कांग्रेस ने इस बार फिर 70 सीटों पर दावा ठोका है। कांग्रेस कह रही है ये 70 सीटें हमें मिलनी चाहिए, हम अपने प्रतिनिधि उतारेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी तय किया है कि अब वो सीटें मन मुताबिक चुनेगी, मतलब ये नहीं जो आपने दिया उसे हमने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस का तर्क है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को अच्छी कामयाबी मिली है, अच्छी सफलता मिली है, जिससे पार्टी का जनाधार बढ़ा है, मजबूत हुआ है। इसी वजह से कांग्रेस सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि क्वालिटी सीटों पर भी फोकस कर रही है। मतलब ये नहीं कि 70 सीटें आपने जो तय कर दी वो हमने ले ली, 70 सीटों की इस लिस्ट को बाकायदा हम तय करेंगे। और बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि हम जनता के बीच फिर हर घर अधिकार यात्रा को लेकर जाएंगे। अब बात आ गई सीएम चेहरे की। सीएम कौन बनेगा? अगर महागठबंधन ने जीत हासिल की, बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छे नतीजे सामने आई, तो फिर आखिर मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनेगा? तो सीएम के चेहरे के सवाल पर फिलहाल उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। वैसे अल्लावरू ने साफ कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री जनता तय करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देखिए बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग से बर्खास्त संविदा कर्मियों पर पुलिस के लाठीचार्ज से जुड़े मुद्दे को जिस वीडियो के जरिए यहां पर हवाला देते हुए उठाया और दावा किया कि अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की सरकार उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इसे लेकर भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस वीडियो को साझा किया राहुल गांधी ने और यह भी कहा कि अब बिहार के युवा गुंडा सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट यहां पर किया और जिस तरह से कहा और तुकबंदी के साथ कहा कि भाई रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार, और बिहार के युवा अब की बार इस गुंडा सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे। पर इस बीच आपको यह भी बता दें कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि पीके ने तंज यहाँ पर कसा है, क्योंकि अब उन्हें इसी नाम से बहुत ज्यादा सुर्खियां भी मिलती हैं, बोला भी जाता है। नीतीश कुमार भ्रष्ट सरकार के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के करीब रहने वाले कुछ मंत्री और अफसरों ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में प्रॉपर्टी खरीदी है। पीके ने कहा कि बिहार के लोग गरीबी और बदहाली में जी रहे हैं, जबकि सत्ता से जुड़े लोग लूट के पैसों से विदेशों में आलीशान मकान खड़ा कर रहे हैं। इतना समझ लीजिए कि बिहार की सियासत में फिलहाल अभी उबाल और बवाल दोनों एक साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी भले ही कह रहे हैं कि अब बिहार में सत्ता की उल्टी गिनती यहां पर शुरू हो गई है, लेकिन इतना भी तय है कि अंदर खेमे जिन 70 सीटों का जिक्र किया जा रहा है उसका पेंच इतनी आसानी से तो देखिए आरजेडी के साथ सुलझता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि आरजेडी पहले ही यहां पर कह चुकी है कि बिहार में जनता अब एक बार फिर से आरजेडी के हाथ में ही सत्ता देखना चाहती है। ये भी मानती है आरजेडी के नेता, जनप्रतिनिधि, जिनके बयान वक्त वक्त पर आते रहते हैं कि किस तरह से अब ये सभी मिलकर बिहार की सत्ता को एक बार फिर से चलाएंगे, जनता का विश्वास पाएंगे। लेकिन विश्वास से पहले सीटों का ये पेंच किधर से किधर जाता है, कब ये मन मुताबिक रहता है या फिर मन मुटाव से भरा आता है, अभी बहुत सी तस्वीरों का सामने आना बाकी है।